कुछ लोग अपने जीवन में, वह स्त्री हो सकती है, वह पुरुष हो सकता है, वह कोई स्टूडेंट हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है, और अधिकांश ऐसा होता है कि अगर किसी को रूप का सौंदर्य मिला हुआ है, कोई सौंदर्य से परिपूर्ण है, कोई खूबसूरत है, दूसरों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खूबसूरत होना कोई बुराई नहीं है, सौंदर्यवान होना कोई गलत नहीं है, परंतु उस सौंदर्य का अहंकार होना गलत है, उस रूप का घमंड होना गलत है। यह जो सौंदर्य प्राप्त होता है, यह अच्छा रूप जिसे प्राप्त होता है, जिसे अच्छा रंग प्राप्त होता है, यह तो निश्चित रूप से अच्छा ही है। बस इसके साथ में अहम भाव, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह जब आ जाता है तो जो सौंदर्यशाली है, जिसके पास में अच्छा सौंदर्य है, जिसको अच्छा रूप मिला है, वह दूसरों को गलत समझता है, दूसरों को गलत मानता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, दूसरों के लिए हीन समझता है। यही अहंकार और यह उसका जो श्रेष्ठ सिद्ध करना है, यही घातक हो जाता है। इसके विषय में सभी लोगों ने कई बार कई प्रकार की कथाएं पढ़ी होंगी। उन कथाओं से प्रेरणा ये लेना है कि अगर वह रूप और सौंदर्य किसी कारण से भविष्य में अगर खराब हो जाता है, आयु के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, तो उस अहंकारी के लिए जीना मुश्किल हो जाता है, उस अहंकारी के लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। वह अहंकारी अपने रूप पर किए गए अहंकार के कारण हमेशा पछताता रहता है। और जिसे खूबसूरती मिली है, रूप सौंदर्य मिला है, सब कुछ मिलने के बाद भी वह उस पर घमंड नहीं करता है और इस शरीर को नश्वर ही समझता है। इस शरीर को सिर्फ एक किराए का घर समझता है और इस शरीर के माध्यम से, उस मिली हुई सौंदर्य के कारण निरहंकार होकर के इसके माध्यम से जब वह तप और त्याग करता है, इसके माध्यम से जब वह सदाचार करता है और पर उपकार करता है, तब उसका रूप सौंदर्य मिलना उससे भी कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है। वह अपने आप बिना बोले, बिना प्रयास किए ही उसका सौंदर्य प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका सौंदर्य, उसका रूप सर्वमान्य हो जाता है। इसमें उस नश्वर शरीर के द्वारा किया गया सत्कार्य, उस नश्वर शरीर के द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य, जैसे दूध में केसर और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जाएं तो वो दूध और ज़्यादा प्रिय बन जाता है। इसी प्रकार से वो रूप सौंदर्य के साथ में जब सत्कर्म जुड़ जाते, अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं, तो वह सौंदर्य फूल की तरह महकने लगता है। परंतु
जहाँ पर सद्कार्य, सत्कर्म, परोपकार को छोड़कर के सिर्फ रूप सौंदर्य के दम पर दंभ भरा जाता है, मन में ये भाव आ जाता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मेरी सुंदरता सबसे अच्छी है, बाकी लोग तो देखो कैसे जीते हैं, ये तो इनका सौंदर्य नहीं, इनका रंग अच्छा नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। जब ऐसी तुलना की जाती है, वह माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों की हो या बच्चों के द्वारा अपनी फ्रेंड सर्कल में हो या अपने परिवार के लोगों के प्रति हो या अन्य लोगों के प्रति हो, जब इस प्रकार का तुलना का भाव और अपने आप में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, वो दूसरे लोगों के प्रति जो अपमान या नीच दृष्टि हो जाती है, वह अपमान, वह रूप का सौंदर्य, अहंकार घातक हो जाता है। और ऐसे जो अहंकार जिनको आ जाता है रूप और सौंदर्य के बारे में, वे कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। वे झुकाने को तो तैयार रहते, सब उनके सामने झुक जाएं, उनके रूप के सामने, उसके सौंदर्य के सामने, उसके शरीर के सामने झुक जाएं, परंतु वह स्वयं कभी झुकना नहीं चाहता। वह तो उन्होंने जो कपड़े पहने अच्छे, भगवान के सामने भी ठीक से नहीं झुकना चाहता, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर शरीर अच्छा है, भगवान के सामने माथा झुका दिया तो अहंकारी क्यों नहीं झुकेगा कि माथा खराब हो जाएगा। अरे माथा तो अहंकार के कारण खराब हुआ है, मस्तिष्क तो अहंकार के कारण खराब हुआ है। भगवान के सामने झुक जाएगा, गुरु के सामने झुक जाएगा, भगवान की वाणी के सामने झुक जाएगा, तो एक खराब माथा और खराब मस्तिष्क और खराब विचार ये सही हो जाएंगे। ऐसा सोचना, विचारना और अपने जीवन में इस नश्वर काया पर, नश्वर सौंदर्य पर अहंकार नहीं करके इससे अच्छे कार्य करने का प्रयास करना।